तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सत्य की जीत जो खंड काव्य है इसका सारांश बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो खंड काव्य है सभी बच्चों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, किन बच्चों को पढ़ना है? तो ये खंड काव्य उन्हीं बच्चों को पढ़ना है जिनके जिले में ये पढ़ाया जाता है। जैसे यूपी में कई जिले हैं, हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। ठीक है, तो अगर आपके जिले में सत्य की जीत खंड काव्य चलता है तो आपको ये प्रश्न तैयार कर लेना है, क्योंकि सत्य की जीत खंड काव्य का जो सारांश है ये पेपर में हर साल पूछा जाता है। अब अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक है, तो कैसे आपको लिखना है सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश? तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत खंड काव्य की कथा महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की अत्यंत संक्षिप्त घटना पर आधारित है। ठीक है, और आगे क्या लिखना है कि दुर्योधन पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है और छल प्रपंच से उनका सब कुछ छीन लेता है। आगे लिखना है कि युधिष्ठिर जुए में स्वयं को हार जाते हैं, अंत में वह द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। तो क्या बताया गया इसमें कि जो कौरव थे, ठीक है, यानी जो दुर्योधन था वो पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में क्या करता है? आमंत्रित करता है और छल प्रपंच से उनको हरा देता है और उनका सब कुछ छीन लेता है। और युधिष्ठिर क्या करते हैं? स्वयं को भी जुए में हार जाते हैं और वह द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है कि इस पर कौरव जो थे वह भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं। दुशासन उसका चीरहरण करना चाहता है। फिर आगे आपको लिखना है कि उसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। वे लोग क्या करते हैं? तो द्रौपदी का चीरहरण करना चाहते हैं, यानी उसे वस्त्रहीन करना चाहते हैं। तो द्रौपदी भी क्या करती है कि अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने की चुनौती देती है। तब भयभीत दुशासन दुर्योधन के आदेश पर भी उसके चीरहरण का साहस नहीं कर पाता। दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण द्रौपदी का पक्ष लेता है। उसके समर्थन से अन्य सभासद, ठीक है, क्या लिखना है कि उनके समर्थन से जो अन्य सभासद थे वे भी क्या हो गए? दुर्योधन और दुशासन की निंदा करते हैं, क्योंकि वे सभी यह अनुभव करते हैं कि यदि आज पांडवों के प्रति होते हुए अन्याय को रोका नहीं गया तो इसका जो परिणाम है वह बहुत बुरा होगा। अंततः धृतराष्ट्र पांडवों के राज्य को लौटाकर उन्हें मुक्त करने की घोषणा करते हैं। तो यही क्या है? तो सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश है। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, केवल 80 शब्दों में लिखना होता है। तो अगर आप पेपर में इतना लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। अब इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है उसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपके जिले में सत्य की जीत खंड काव्य चलता है तो ये सारांश आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।